जय हिंद। आज हम लोग जेपीएससी जेएसएससी न्यूज से संबंधित मुख्य रूप से 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे कि जेएसएससी की तरफ से जो एक बड़ी खबर हमें देखने को मिलती है इनके नियमावलियों से संबंधित, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जेएसएससी की वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। दूसरी पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे कि अगर जेपीएससी का रिजल्ट आ जाता है तो भी जेपीएससी पूरी तरह से विवादित में रहेगी। अब ये कैसे विवाद में रहेगी हम आपको बताते हैं। तीसरा पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे कि जेपीएससी मेंस का एग्जाम कब तक लिया जाएगा। जेपीएससी मेंस का एग्जाम कब तक लिया जाएगा। सबसे पहले हम चीज़ों को यहाँ जेएसएससी से संबंधित देखते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम की तैयारी करवाने के साथ साथ यहाँ जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जितने भी न्यूज़ निकल के आते हैं वो आप तक पहुँचाए जाते हैं। नियुक्ति वर्ष में नौकरी देने में होगा विलंब। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार की कोई नई नीति नहीं है। झारखंड सरकार 2021 वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष बता करके आपको प्रलोभन दी, और यह नियुक्ति वर्ष कैसे आंदोलन वर्ष में बदल गया आप चीज़ों को लगातार देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जेएसएससी की तरफ से एक बड़ी न्यूज निकल के आती है। नियुक्ति नियमावलियों की संशोधन प्रक्रिया बहुत धीमी, 150 में से 8 में ही हो सका है सुधार। देखिए 150 विभागों में सिर्फ 8 विभाग में ही हो सका है सुधार। अब यहाँ चीज़ों को थोड़ा हम लोग विस्तार में देखते हैं कौन कौन ऐसे विभागों में हो सका है सुधार। आप यहाँ ये लिस्ट यहाँ आपकी पड़ी हुई है, आप यहाँ से चीज़ों को देख लेंगे। वर्ष 2021 बीतने में मुश्किल से 2.5 माह का समय शेष है। जैसा कि आपको पता है जो नियुक्ति वर्ष बताया गया था यह नियुक्ति वर्ष सिर्फ 2.5 महीना बचा हुआ है, और ये नियुक्ति वर्ष में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। ये है आपकी सरकार के द्वारा दिया गया नियुक्ति वर्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में विलंब अपरिहार्य माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा हाल में लिए गए फैसले के आलोक में विभिन्न संवर्गों से जुड़ी नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 से अधिक नियुक्तियां प्रोन्नति एवं भर्ती संबंधी नियमावलियों में संशोधन जरूरी है, लेकिन इनमें से 7 से 8 नियमावलियों में ही अब तक संशोधन हो सका है। राज्य सरकार की 31 विभाग में विभिन्न संवर्गों से जुड़ी विभिन्न नियमावलियों में संशोधन किया जाना है, लेकिन अधिकतर विभाग संशोधन के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए नियमावलियों नहीं भेज रहे हैं। मालूम हो कि जेएसएससी द्वारा होने वाली नियुक्तियों को मूल प्रावधान में राज्य सरकार ने संशोधन किया है, जिसके बाद नियुक्ति नियमावलियों में भी संशोधन जरूरी है। बाकी कौन कौन ऐसे विभाग में संशोधन किए हैं आप यहाँ चीज़ों को देखिएगा। एक पॉइंट यहाँ और निकल के आता है कि इन महत्वपूर्ण विभागों की नियमावलियों संशोधन नहीं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है, आप इस चीज़ों को देखिएगा। राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की संभावना शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में है, लेकिन इन विभागों की नियमावलियों में संशोधन का प्रस्ताव अब तक कार्मिक विभाग में नहीं आया है, जबकि शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों की राज्य में भारी पैमाने पर नियुक्ति होनी है, और इन विभागों को नियुक्ति सीधे सीधे राज्य सरकार द्वारा आहारता में किए गए बदलाव से जुड़ी है। जब तक नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन नहीं होगा एक भी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि यह झारखंड सरकार की पूरी तरह से यहाँ आपको लफड़ा में रखी है, यहाँ कुछ नहीं होने देगी। अब बात आती है कि जेएसएससी की वैकेंसी कब आएगी, तो आपका सीधा बात होगा कि इस वर्ष में नहीं आएगी, इस वर्ष में आपकी जेएसएससी की वैकेंसी नहीं आएगी। अब हम लोग दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ भी जाता है तो किस तरह से जेपीएससी विवादों में घिरी रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी के द्वारा पुनः आंसर की जारी किया गया था, जिसमें से अभी भी ये पाया गया है कि 3 से 4 क्वेश्चन के ऐसे आंसर आयोग द्वारा बताया गया है जो अभी भी गलत हैं। वास्तविक में अगर देखा जाए तो स्टूडेंटों के द्वारा
ये प्रूफ भी दिया जा रहा है कि ये मेरा प्रश्न सही है, ये मेरा प्रश्न सही है, लेकिन आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी विद्यार्थी 1-2 मार्क्स से छूट जाते हैं मेंस के लिए, तो वैसे बहुत ऐसे विद्यार्थियों की संख्या होगी, तो फिर ऐसे विद्यार्थी आंदोलन करेंगे, अपनी न्याय का गुहार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर जेपीएससी विवादित में रहेगी। तीसरा पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि जेपीएससी मेंस की एग्जाम कब होगी। जेपीएससी अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस की एग्जाम कब होगी, तो आप ऐसा जनवरी में ऐसा ये पूरी तरह से लेकर के चलिए कि आपकी जेपीएससी मेंस की एग्जाम जनवरी में होने की पूरी संभावना है। अगर आपको लगता है कि आपने प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप अभी इसे जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आप जेपीएससी मेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, तो आपको सिलेबस पूरी तरह से पता होना चाहिए, और आपको पता है कि आपके जेपीएससी मेंस के सेकंड पेपर में क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा की अहम भूमिका है, जो 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने खोटा भाषा रखने का सोचा है, तो खोटा भाषा से संबंधित डिटेल में जानकारी इस चैनल पे दी जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां सारी वीडियो को देखें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो सारी चीज़ें पसंद आएगी और आप आसान तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। धन्यवाद।